हेलो गाइस, माय नेम इज़ अबू सालिम एंड आई वेलकम टू अबू सालिम ऑफिशियल। गाइस, टर्की और जर्मनी में फाइटर जेट की एक बहुत बड़ी डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है, जिसमें टर्की 40 से ज़्यादा फाइटर जेट्स जर्मनी से परचेज करने वाला है, जिसकी कीमत $5.6 बिलियन है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि टर्की फाइटर जेट क्यों लेना चाहता है। वेल, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। टर्की ने 1987 में यूएसएस F-16 फाइटिंग फाल्कन को अक्वायर किया था। तब से लेकर अब तक टर्की F-16 को ही अपग्रेड करके यूज़ कर रहा है। इनमें कुछ नए सीरीज़ के F-16 भी शामिल हैं। टर्की अपने F-16 को अपग्रेड करके और भी एडवांस बनाना चाहता था, लेकिन जब टर्की ने रशिया से S-400 परचेज़ किया था, तब यूएसए ने टर्की के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी और टर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया था। और इन पाबंदियों का एक नुकसान ये भी हुआ कि टर्की अपने F-16 को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है, जबकि टर्की के पड़ोसी मुल्क ग्रीस, जिससे टर्की को सबसे ज़्यादा खतरा है, उसके F-16 को यूएसए ने अपग्रेड करके और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया है, जिससे ग्रीस के F-16 टर्की के F-16 से कहीं ज़्यादा एडवांस और पावरफुल हो चुके हैं। और ग्रीस फ्रांस से रफ़ाल और यूएसए से F-35 की डील भी कर चुका है, जिससे टर्की का सिक्योरिटी थ्रेट और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि F-16 टर्की का फ्रंट लाइन फाइटर जेट है, इसीलिए टर्की इसे अपग्रेड करके एडवांस बनाना चाहता था। लेकिन अब टर्की ने सेकंड ऑप्शन पे काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में टर्की के पास दो ऑप्शंस हैं, जिनमें पहला ऑप्शन ये है कि टर्की अपने खुद के बनाए हुए 5th जनरेशन कान फाइटर जेट के लिए 2030 तक का इंतज़ार करे, क्योंकि कान की सीरियल प्रोडक्शन शुरू होने में 2030 तक का टाइम लग सकता है। टर्की अपने सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए दूसरे ऑप्शन पे काम कर रहा है, जिसमें टर्की जर्मनी से यूरो फाइटर टाइफोन खरीदने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ये कोशिश टर्की कई सालों से कर रहा था, लेकिन यूरो फाइटर टाइफोन को 4 मुल्कों ने मिलकर बनाया है, जिनमें जर्मनी, यूके, स्पेन और इटली शामिल है, जिसके लिए इन 4 देशों की इजाज़त के बगैर इस फाइटर जेट को परचेज करना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इन सभी देशों ने इस डील को लेकर हरी झंडी दे दी है, जिनमें टर्की को 40 यूरो फाइटर टाइफोन डिलीवर किए जाएंगे, जिनकी कीमत $5.6 बिलियन है। बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो इस फाइटर जेट ने अमेरिकन मेड F-22 रैप्टर, जो कि इस वक्त भी दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर जेट माना जाता है, उसको साल 2012 में एक वॉर गेम में यूरो फाइटर टाइफोन ने शूट डाउन कर दिया था। यहाँ पे आप न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, टर्की क्लोज टू अक्वायरिंग अ फाइटर जेट दैट शूट डाउन माइटी US स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इन वॉर गेम। दरअसल हुआ यह था कि अमेरिकन एयरफोर्स अलास्का में रेड फ्लैग नाम की एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कर रही थी। रेड फ्लैग एक्सरसाइज अमेरिकन एयरफोर्स साल में एक बार करती है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। तो साल 2012 में जर्मनी ने अपने 8 यूरो फाइटर टाइफोन के साथ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, और क्लोज डॉग फाइट में जर्मन यूरो फाइटर टाइफोन ने अमेरिकन F-22 रैप्टर को हरा दिया था। जिसके बाद इस फाइटर जेट के बारे में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश होने लगे और बहुत सारे कंट्रीज़ की अटेंशन भी मिलने लगी, और इस वक्त दर्जनों देश यूरो फाइटर टाइफोन का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इस फाइटर जेट की खासियत के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।